हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। हम लोग आज फिर रुक्मिणी प्रकाशन का 3200 वाला जो प्लेटफॉर्म का जो बुक है और 2700 वाला उसके प्रश्नों के साथ रेलवे द्वारा पूछा गया सारा प्रश्न उसके साथ फिर से एक बार आए हैं और ये लगातार हम लोग चला रहे हैं, कंटिन्यू चला रहे हैं। ये उसी का अगला पार्ट है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोलता है। बहुत ही आसान तरीक़ा से इसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे, मतलब जितना कम से कम यूज करें फार्मूला का, जो बच्चों को समझ में आए उस तरीक़ा से हम लोग इसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, वो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी, उसका स्पीड दे दिया, 9 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। मैंने बहुत अच्छे से बताया था, अगर किसी खंभे को, किसी पोल को, किसी आदमी को, किसी पेड़ को अगर पार करे ट्रेन, मतलब वो खुद की लंबाई पार कर रही है, खुद की लंबाई पार कर रही है। और ये भी बताया था कि ट्रेन का स्पीड क्या दिया हुआ है। ट्रेन का जो स्पीड है, ट्रेन का आपका जो स्पीड है वो दिया हुआ है 120 किलोमीटर पर घंटा, 120 किलोमीटर पर घंटा। एक घंटा में ना 120 किलोमीटर, यहाँ 9 सेकंड चला है, तो अपने इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 120 जो है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मतलब कि किलोमीटर से मीटर में, मतलब बड़ा से छोटा में जाना है तो 5/18 से गुना होगा ना, ये हम पहले सिखा चुके हैं। 5/18 से किलोमीटर से सेकंड में जाना था, मतलब कि आवर से सेकंड में जाना था, किलोमीटर से मीटर में जाना था, मतलब कि बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा वाला ऊपर लिखते हैं, बड़ा वाला नीचे, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर मीटर पर सेकंड में रहता, किलोमीटर में बदलना होता, तो हम लोग क्या करते हैं 18/5 से गुना करते हैं, मतलब छोटा वाला से बड़ा वाला में जाएंगे तो बड़ा वाला ऊपर, बड़ा वाला से छोटा वाला में जाएंगे तो छोटा वाला ऊपर। अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, अभी मत सॉल्व करिए, अभी सॉल्व मत करिए, एग्जाम का क्वेश्चन है ना, तो एग्जाम की तरह से बनाएंगे, कैसे आपको हॉल में बनाना है, एग्जाम हॉल में। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं ना, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि 1 सेकंड में ट्रेन कितना चलती है, आएगा ना, 1 सेकंड में ट्रेन कितना चलती है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 9 सेकंड चलेगा तो पार करेगा, तो 9 सेकंड चलेगा तो यहीं पे गुना नहीं कर देंगे, कुछ काटने में आसान हो जाएगा। 1 सेकंड में इतना चलता है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा कि ट्रेन 1 सेकंड में इतना चलती है, मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतना मीटर चलती है, जो आएगा वो मीटर में आएगा, मतलब कि 1 सेकंड में उतना मीटर, तो 9 सेकंड चली है, तो 9 से डायरेक्ट गुना कर दिए। इससे हमको पता चल जाएगा कि ट्रेन 9 सेकंड में कितना चली है। इसको लिखने से फ़ायदा ये होगा ना, देखिए आसानी से कट जाएगा, 2 बार में कट गया और ये 60 बार में कट गया, और 6×5 = 300 आंसर, मतलब कि 300 मीटर 9 सेकंड में चला। 9 सेकंड में कितना चला, 300 मीटर। और हम आपको बताए थे, पोल हो, आदमी हो या फिर पेड़ हो, उसको अगर एक ट्रेन पार करता है तो वो खुद का लंबाई पार करता है। तो क्वेश्चन में बोला ना कि 9 सेकंड में इसको पार करता है, मतलब 9 सेकंड में ये ट्रेन है, 9 सेकंड में इसको, यहाँ से चालू हुआ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, मतलब 9 सेकंड में पार कर लिया। तो 9 सेकंड में खुद का दूरी पार किया, लेकिन हमको पता है कि 9 सेकंड में 300 मीटर चला है, वो 9 सेकंड में 300 मीटर चला है, मतलब 300 मीटर ही उसका लेंथ है। यही आंसर। इस तरीक़ा से आप लोग बनाएंगे, इस तरीक़ा से इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 15, 25 और 125 का लसा। 15, 25 और 125, इसका लसा मतलब क्या, एलसीएम में मैंने क्या बताया था, इसका बनाने का एक टेक्निक है। पहले आप ऑप्शन लिखिए, आप मत लिखिए, मैं लिख रहा हूँ, आपको तो दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन ऐसा आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। एग्जाम हॉल में कैसे बनाएंगे, तो एलसीएम जब भी पूछेगा ना, तो आप क्या करेंगे ना, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट होता है ना, तो सबसे लोवेस्ट वाला पकड़ेंगे, सबसे लोवेस्ट वाला ऑप्शन 5 है ना। अब इसको पकड़ के देखेंगे ना कि ये जो गिवन नंबर है ये उसको काटता है कि नहीं, समझे। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इन तीनों से जो नंबर कट जाए सबसे छोटा वाला, वही एलसीएम। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे छोटा वाला ऑप्शन पकड़ेंगे। एग्जाम हॉल में इसको बनाइएगा मत, ये तो मतलब थोड़ा सा ईजी है, आप बना सकते हैं, लेकिन ये जो टेक्निक बता रहा हूँ ना, जो नहीं बनने वाला समय थोड़ा लेंदी है, जिसमें टाइम लगेगा, उसमें भी काम करेगा। तो सबसे छोटा वाला पकड़िए, हम देखिए 5, सबसे छोटा वाला है ना 5, तो 5 को देखिए ये तीनों काट रहा है, 125 नहीं काटेगा, 25 नहीं काटेगा, 15 नहीं, तो काटेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, इसको छोड़ दीजिए, मतलब ये अपना आंसर होगा नहीं। अब उससे बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा लेकिन सबसे छोटा 125 ना। अब ये देखिए कौन कौन काटता है, हम बोले ये काटेगा, ये वहाँ से नहीं काटेंगे, गया, समझे। अब देखिए 300 है,
काटेगा? 2 बार में 250 काटेगा ही नहीं। ये देखिए ये ज़रूर काटेगा। देखिए 3 बार में 25 से भी कट रहा है, 25 एक, हाँ अरे कट रहा है, छोड़िए 15 से कट रहा है, मतलब कि यही आंसर। कौन उतना देखेगा, कट ही रहा है। समझ में आया? इस तरीके से इसको बनाएंगे। ये सब जगह आपका अप्लाई होगा। कोई अगर हार्ड नंबर भी दे देना तो वही करिए। एलसीएम का जो सबसे छोटा वाला नंबर लीजिए, देखिए तीनों काटता है कि नहीं। एचसीएफ में उल्टा करते हैं। ये सब का हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पीछे दे चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा इस पर बोल नहीं रहे हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। एक कक्षा में 45 छात्र हैं जिसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। बस 45 को टोटल है। टोटल कितना है? 45 जन। 45 जन है ना, और लड़का और लड़की का अनुपात दिया हुआ है, बॉय और गर्ल का 4:5। मतलब कि ये जो 45 है, ये 45 है, ये इसी के बराबर है ना, 5 और 9 के बराबर है। अगर 4 से गुना करेंगे तो लड़का लोग निकल जाएगा, और वही 45 9 के बराबर है। अगर 5 से गुना करेंगे तो लड़की लोग निकल जाएगी, यही ना। ये लड़का निकल जाएगा और ये लड़की निकल जाएगी। कुछ नहीं है, देखिए ना, 5 बार में कटेगा, 5 के 20, 5 बार में कटेगा, 5 25। मतलब कि जो 45 जन टोटल है ना, उसमें से 20 गो लड़का है और 25 गो लड़की है। ठीक है, इतना हम लोग इतना से ही कर लिए, बस एक ही लाइन से इतना हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद पढ़िए, यदि कक्षा में 4 नए लड़के शामिल हो जाएं, बहुत बढ़िया, 4 और लड़का लोग आ गया, ठीक है, तो लड़कों की संख्या 20% बढ़ जाएगी। लड़का का जो संख्या है ना 20% बढ़ जाएगा। हमको दिख रहा है 20 था, 4 बढ़ा, अरे तो 20 का 20% ना 4 है। ये बोलने का क्या मतलब था? आगे पढ़िए। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। ले, ये सब तो कुछ करना ही नहीं था, लड़की का संख्या पूछा था। अगर पूरा सवाल पढ़ लेंगे ना तो डायरेक्ट बनाएंगे। 45 जो है 9 के बराबर है, 5 के बराबर क्या होगा, ख़त्म, 25 आंसर। इस तरीके से बनाएंगे। मतलब ये जो सवाल दिया था ना कि 20% बढ़ गया लड़का का संख्या, ऐसे वैसे, सिर्फ घुमाने के लिए दिया था। आप कितना उल्टा फुल्टा सोच सकते हैं, आप कहीं भटक जाइए, सवाल के मेन मुद्दा से आप भटक जाइए। आप लोग सोचेंगे ज़रूर कुछ गड़बड़ है इस सवाल में, इतना सिंपल देगा नहीं, इतना क्यों दिया था फिर, ये सब आप पढ़ जाइएगा। इसलिए रेलवे इस तरीका का सवाल हमेशा देता है। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये लिखना पड़ेगा, थोड़ा लिखते हैं। 3 क्या चल रहा है, 3 4 5 6 7 8 गुना, गुना के बाद क्या है, कौगो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बनाना है। कैसे बनाइएगा? हम कैसे बनाएंगे मालूम है? इसको 10 से घटाए, बचा 2, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 6, उसके बाद 7 7 6 5 4 3। देखिए तो ये आंसर है, आंसर है, आंसर है। बी नंबर, बी नंबर। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। है कुछ नहीं, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कैसे बनेगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। देखिए एक्सप्लेन क्या करना है। ये जो है ना, ये देखिए क्या है, 9,99,999। मतलब कि 10 लाख में एक कम है ना, 10 लाख में एक कम है। अगर इसको सॉल्व करिएगा ना तो इस नंबर को देखिए, 3 4 5 6 7 8 गुना, गुना हम लोग लिख सकते हैं 10 लाख माइनस 1 लिख सकते हैं उसको, 10 लाख माइनस 1। इसको अगर इससे गुना करेंगे तो बस खाली 0 बढ़ जाएगा 6 गो। मतलब कि 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इसको इससे गुना किए तो ये हो गया। अब माइनस, अब इसको 1 से गुना करना है, मतलब यही वाला, मतलब कि इसी में से ये जो नंबर लिखे हम, इसमें से खुद को घटा देना, इसको घटा देना, यही ना है मतलब कि इसमें से माइनस करेंगे 3 4 5 6 7 8, यही ना घटाएंगे, कुछ नहीं है। इसको देखिए कैसे लिखते, कैसे अपने 3 4 5 6 7 8, यही ना घटाना है, यही ना घटाना है, यही ना घटाना है, यही ना घटाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10 हासिल, ये तो घटाओ है, 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, 9 बचा, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 5 6, यहाँ देखिए अब यहाँ 7 बचा है, एक तो हासिल दे दिए थे, यहाँ 7 बचा है, ये 7, अब बाद बाकी जो जैसे वैसे उतरेगा, 7 6 5 4 3, यही ना आंसर लिखे हैं, यही ना आंसर लिखे हैं। तो ऐसा कभी भी सवाल आएगा
ऐसा कभी भी सवाल आएगा ना तो आप क्या करिएगा, लास्ट वाला अक्षर जो है ना उसको 10 से घटाइएगा। लास्ट वाला अक्षर जो है उसको 10 से घटाइएगा। तो 10 से अगर 8 को घटाए तो 2 बचा। अब बाद बाकी सब 9 से घटेगा। ये हम करके दिखाए कैसे। लास्ट वाला में 10 होता है, बाद बाकी सब जगह तो 9 ही बचता है। ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इस टाइप का सवाल को डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, लास्ट वाला अक्षर जो है ना उसको 10 से घटाइए 2, बाद बाकी सबको 9 से घटाइए। तो 9 से 7 गया 2, 9 से 6 गया 3, 9 से 5 गया 4, 9 से 4 गया 5, 9 से 3 गया तो 6। बस यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे रुक गया। अब देखिए यहाँ रुकने के बाद अब आपको तो फिर यही नंबर रिपीट हो रहा है, यही नंबर रिपीट हो रहा है। लेकिन जो लास्ट वाला नंबर है ना उसमें से तो एक दे दिए थे, एक हासिल दे दिए थे, ये 8 से 1 दे दिए थे। तब ये क्या हो गया ना, ये 7 हो गया। और उसके बाद ये 7 हो गया। उसके बाद जो जैसा था वैसा ही इसको उतार दिए। 1-2 बार इसको बनाएंगे ना, 3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर का 1-2 बार आप बनाएंगे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है एक बल्लेबाज एक दिवसीय मैच में 150 रन बनाता है। ठीक है, एक बल्लेबाज है 150 रन बनाया, 150 रन बनाया, बढ़िया से लिख, 150 रन बनाया। उसके बाद बोला है उसने 20 चौके और 5 छक्के लगाए। 20 चौका लगाया मतलब कि 80 रन, 20 गो चौका लगाया मतलब 80 रन। और उसके बाद बोल रहा है 5 गो छक्का लगाया है, 5 गो छक्का लगाया है मतलब कि 30 रन। मतलब हम देख रहे हैं 8-3 11 110 रन तो खाली बाउंड्री मारा है। बाद बाकी जो 40 रन है वो क्या होगा, हम बोले कि दौड़ के होगा। तो रन में कितना लिया, 40 रन। ठीक, ये सिर्फ एक लाइन से हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है देखिए, उसके द्वारा विकेट के बीच दौड़ कर लिए गए रनों का प्रतिशत की गणना कीजिए। बस 40, दौड़ कर तो 40 रन लिया है, प्रतिशत निकालना है, ये तो आता होगा। 40 रन लिया है कितना में, 150 में। प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, बस यही ना, 40 रन 150 में, प्रतिशत दौड़ने का बोला है। छक्का का बोलता तो ऊपर 30 लिखते और चौका का बोलता तो ऊपर 80 लिखते। बस काटने देखिए कितना सुंदर सुंदर इसको काटिए, इसको 2 बार में काटिए, इसको 3 बार में काटिए। 50 से सीधा सीधा नंबर है। हम देख रहे हैं 40 गुना 80, 80/3, 80/3। ठीक है, कटेगा 80/3 कटेगा। एग्जाम्पल में काटिएगा मत इसको, 3 से 2 1 ऐसे मत करिए। कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 60 कटेगा, 66 कटेगा, मतलब कि 80 तो नहीं कटेगा। इतना समझ में आया। अब देखिए ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि सब पॉइंट में ये एक ठो छोड़ के, लेकिन हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि ये 2 मतलब कि पहला अक्षर तो 2 है, ये तो आप देख पा रहे हैं। तो 2 वाला ऑप्शन 2 ही है, एक 25 है, एक 26.67 है। एक ऑप्शन है आपका 25% और एक है आपका 26.67। तो ये तो कॉमन सेंस है, आप बता सकते हैं। कट नहीं रहा है मतलब पॉइंट वाला आंसर। काटिएगा मत एग्जाम हॉल में। ये अभी आपको समझाने में 1 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन आप इस एक बार करने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे। देख रहे हैं कि 2 ही बार में, 3 बार में तो 9 होता है, मतलब 2 होगा, पहला अक्षर 2 होगा, लेकिन पॉइंट होगा उसमें। तो कौन सा है, तो ये वाला आंसर। खत्म। ये सब आपका टाइम बचाएगा। अगला सवाल देखिए, यदि एक बंटन का मानक विचलन 6 है और इसका प्रसरण कुछ नहीं है। देखिए मानक विचलन अगर दे दे और आपको इसका क्या निकालने बोला था, इसमें प्रसरण नहीं बोला था, प्रसरण कभी भी देगा ना तो ये क्या होता है ना, इसका स्क्वायर होता है। मतलब कि मानक विचलन का स्क्वायर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। प्रसरण जो है मानक विचलन का स्क्वायर होता है। तो ये बोला है कि 6 है, तो ये क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा मतलब 36। इस टाइप का सवाल आता ही आता है, और इस टाइप का सवाल जब भी आएगा आपको इसी तरीके से बनाना है इसको। बस कुछ नहीं करना है, मानक विचलन देगा उसका स्क्वायर करिए, प्रसरण निकल गया। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है, यदि x तथा y एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, x तथा y 15 दिन में। x अकेला इस काम को 30 दिन में, x अकेला 30 दिन में, y अकेला कितने दिनों में करेगा। ये सब ऐसे नंबर से ना आप देख के बता देंगे 30 आंसर। ऐसा नंबर है ना, देख के बता देंगे। 30 अकेला करता था, उसके आने से ही आधा दिन में करता है, मतलब आधा काम ये करता है, मतलब वो भी 15 दिन में। आप ऐसे ही बता देंगे, लेकिन बनाइए ना, थोड़ा सा बनाइए, समझ में आएगा। दोनों मिलके 15 और ये अकेला 30 दिन में, और इसका निकालना है कि कितना दिन में टोटल काम करेगा। ये देखिए टोटल काम क्या होता है, इसका एलसीएम 30 ही होगा। 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 30। मतलब कि ये 15 से 30 2 एफिशिएंसी, 30 से 30 1, मतलब कि
एक दिन का अगर बात करें ना तो x एक काम करता है और x और y मिल के दो काम करता है। ये एक दिन में एक काम करता है, ये दोनों मिल के एक दिन में दो काम करते हैं। एक तो x का है, मतलब y का कौन सा है, एक ही है, y का भी तो एक ही होगा एफिशिएंसी, तब ना x और y मिल के दो हो जा रहा है। समझ में आया? तो अगर y एक दिन में एक काम करता है तो 30 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो 30 ही दिन लगेगा। यही आंसर, यही आंसर। ये सब प्रैक्टिस करिएगा ना तो ये सब सुंदर सुंदर नंबर आप पहचानना जान जाएंगे, और सुंदर सुंदर नंबर जिस दिन पहचान गए ना उस दिन आप लोग डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस आप करिए, प्रैक्टिस रेगुलर करिए। ये देखिए अगला सवाल है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर से 7,200 हो जाती है, ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, कुछ नहीं है। 2 साल, अगर मेरे से पढ़ रहे होंगे तो ये आप समझ रहे होंगे कि हम कॉलम किस तरीक़ा से बनाते हैं। SI CI का हम कॉलम से ही बनाते हैं। बोला 20% मिलता है उसको, मतलब 20% यहाँ मिला होगा, 20% यहाँ मिला होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका भी इंटरेस्ट यहाँ मिला होगा, मतलब 4, यही ना। हाँ, 20% पहला साल मिला होगा इंटरेस्ट, दूसरा साल भी 20% मिला होगा, लेकिन पहला साल जो इंटरेस्ट मिला होगा ना इसका भी 20% यहाँ मिला होगा। कोई भी चीज़ अपना 100% होता है। मान लीजिए जो पैसा लगाया वो 100% था, 100% का 20% पहला साल मिला, उसी का 20% दूसरा साल भी मिला इसका, और इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिला 20%, मतलब 20 का 20% 4, मतलब ये 4% यहाँ भी मिला। ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता, साधारण ब्याज, तो सिर्फ ऊपर वाला मिलता। ये तरीका नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप नए हैं तो पीछे जा कर के देखिए, इसको लाइन से करिए। हम लोग पूरा सीरीज इसका चला रहे हैं, सीक्वेंस से चला रहे हैं, एकदम इजी लेवल, उससे थोड़ा हार्ड, उससे थोड़ा हार्ड, हम लोग तो इसका लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर आप अभी जुड़े हैं ना, नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप अभी जुड़े हैं, आप पीछे जाके इसको लाइन से देखिए, तब आपका काम का होगा। अब देखिए, मतलब कि इंटरेस्ट कितना मिला, हम बोले 20%, 20% 4%, 44% इंटरेस्ट मिला, 44% इंटरेस्ट मिला, 44%, यही ना। कितना रुपया लगाया था, हम बोले 7,200, कितना लगाया था, 7,200 लगाया था, 7,200। ये किसके बराबर होगा, तो ये तो 100% था ही, उसमें अब इंटरेस्ट भी है। 7,200 हो जाता है बोला है, लगाया नहीं है, ठीक है। 7,200 हो जाता है, तो हो कैसे जाता है, 100% था तो इतना कैसे हो गया, क्योंकि इसमें 44% अपना इंटरेस्ट बढ़ गया है, ठीक है। तो ये 144 के बराबर है। हमको कितना चाहिए, प्रिंसिपल कितना था, 100% था, तो 100 चाहिए। इसको मिटाइए ना यहाँ से, अब इसको काटना है। अब काटना, हम इधर 144 देख रहे हैं, उधर 72 देख रहे हैं, मतलब एक बार में 72 और 2 0 आई 2 बार में। अब 100 मतलब एगो काटिए ना, कौन, इसी को काटते हैं। 50 और 2 0 मतलब 5,000 रुपया लगाया था, 5,000 रुपया लगाया था, यही आंसर। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया ना तो आप पीछे का देखिए, बहुत ही आसान तरीका है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ऐसे ही बना देंगे आप। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन उसी के ऊपर। राम एक बचत खाते में 2,000 रुपया डालता है, बहुत बढ़िया, 2,000 रुपया डाला, 2,000 रुपया डाला। उसके बाद क्या बोलता है, यदि उस पर 20% वार्षिक ब्याज मिलता है तो छमाही संयोजित होता है, तो 1 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी धनराशि होगी। 1 वर्ष मतलब 1 साल का तो बनाएंगे, 1 साल का कॉलम बनाएंगे, लेकिन यहाँ 1 साल का तो बनेगा नहीं, यहाँ 2 साल का बनेगा। कारण है क्योंकि 6 महीना बोला है, 6 महीना पे इसका इंटरेस्ट मिलता है। तो 6 महीना ये, 6 महीना ये, हो गया ना 1 साल। अब ये 2,000 रुपया लगाया था, ठीक है। रेट क्या था, तो रेट बोले 20% था, लेकिन 20% तो वार्षिक है साल का, 6 महीना का कितना, हम बोले 10%। ये सब तो आप ऐसे ही कर लेंगे, 20% साल का तो 6 महीना का 10%, ठीक है, समझ में आया ना। तो अब 10% देखिए, 2,000 का 10% कितना, एक अंक घसक गया तो वही 10%, मतलब 200 रुपया, मतलब 200 रुपया यहाँ मिला, वही 200 रुपया यहाँ मिला। लेकिन ये CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा, तो इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 200 रुपया का इंटरेस्ट कितना होगा, 10%, हम बोले 20 रुपया, 20 रुपया। टोटल इंटरेस्ट मिला 420 रुपया, और लगाया कितना था, 2,000 रुपया, मतलब 2,420 रुपया उसका टोटल बैंक अकाउंट में है। ऑप्शन में है कि नहीं, डी नंबर, ठीक है, यही आपका आंसर है। इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना CI SI, तो आप लोग प्लीज़ पीछे जाके देखिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, रिचर्ड की कार 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर चलती है, बहुत बढ़िया। 1 लीटर
चल नहीं रहा है ये। 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 1 लीटर तेल में 25 किलोमीटर चलती है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है यदि पेट्रोल का मूल्य 75 रुपया प्रति लीटर है, मतलब 1 लीटर का दाम कितना, 75 रुपया, बहुत बढ़िया। मतलब 75 रुपया में 25 किलोमीटर चल जाता है। उसके बाद क्या बोला है, तो रिचर्ड की कार 1500 रुपये की पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। 1500 रुपया का तेल है, 1 लीटर का 75 रुपया, तो इसमें कितना लीटर मिलेगा। हम देखें ना, 2 बार में 150 जीरो, मतलब कि 20 लीटर तेल। 20 लीटर तेल 1500 रुपये में कितना तेल मिलेगा। 1 लीटर का 75 रुपया, तो 1500 रुपये में कितना मिलेगा। हम बोले 20 लीटर मिलेगा। 1 लीटर में अगर ये 25 किलोमीटर जाता है तो 20 लीटर में कितना, यही ना। 1 लीटर में 25 किलोमीटर, तो 2 लीटर में कितना, 50 किलोमीटर। क्या किए, 2 से 25 को गुना कर दिए, तो 2 नहीं है 20 है, तो 25, 1 लीटर में 25 किलोमीटर, तो 20 लीटर में कितना, गुना कर दीजिए ना, दोनों खत्म हो गया। ख़त्म क्या होगा, 25 दूना 50 है, एगो जीरो, 500 किलोमीटर आंसर। समझे, इस तरीक़े से इसको बनाएंगे, कुछ था नहीं इसमें। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है 2 रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 4:5, मतलब कि 2 ठो रेलगाड़ी है, मान लिए फर्स्ट और सेकंड, अनुपात है 4 और इसका 5। ये अनुपात है, ठीक है, ये अनुपात है। हम ऊपर नीचे लिखे हैं, कुछ कारण है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 8 घंटे में 800 किलोमीटर चलती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। दूसरा जो रेलगाड़ी है ना, ये कैसे चलता है, ये 8 घंटा में 800 किलोमीटर चलता है, 800 किलोमीटर चलता है। समझ में आ रहा है, 8 घंटा में 800 किलोमीटर चलता है। स्पीड क्या होता है कि 1 घंटा में कितना चले या 1 सेकंड में कितना चले, वो होता है स्पीड, ठीक है। तो 8 घंटा में कितना चला, उससे हमको स्पीड थोड़ी पता चलेगा, हमको पता करना है 1 घंटा में कितना चला। 8 घंटा में 800 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना, 8 से डिवाइड कर दिए, डायरेक्ट लिखिए ना 100 किलोमीटर। मतलब कि सेकंड वाला जो ट्रेन है ना, उसका ये रफ्तार है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा सेकंड वाला का रफ्तार है। लेकिन सेकंड वाला का तो रेशियो बोलता है कि 100 नहीं है, 5 है। मतलब ये 100 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। हमको पहला वाला का पूछा है, तो पहला का रेशियो क्या है, 4, तो हमको 4 के बराबर चाहिए, यही ना, यही ना। 100 जो है किलोमीटर में, तो ये 100 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन रेशियो के हिसाब से 5 चल रहा है, 5 रेशियो। ये 100 जो है 5 के बराबर है, हमको पहला वाला चाहिए, तो 4 से गुना कर दिया, पहला वाला निकल गया। 5 से इसको क्या डिवाइड करिएगा, 5 से क्या डिवाइड करिएगा, परसेंटेज पढ़े होंगे तो आइडिया होगा 80%। नहीं भी है तो काटिए ना, 20 बार में काटिएगा, 80 आएगा, इजी तो है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा किसका आया, पहला ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन। इस हिसाब से इसको बनाएंगे। समझ में आया, कुछ नहीं था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, वो हम दे दिए, बनाइए। कि अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है 12/5, 12/5। दूसरा नंबर है 21/6, ठीक है। तीसरा नंबर है 9/4, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद है 18/3, 18/3, ठीक है। ये नंबर दिया हुआ है और बोल रहा है ना मौसा बताइए। मौसा मतलब क्या, HCF। हमेशा बोलते हैं कि बटा वाला जब भी रहे, बटा वाला जब भी रहे, ठीक है, बटा वाला जब भी रहे, फ्रैक्शन वाला, इसमें अगर मौसा बोलेगा ना तो सब का ऊपर वाला का मौसा और नीचे वाला का लसा। HCF ऊपर वाला का, नीचे वाला का एलसीएम। यही अगर लसा पूछ दे, एलसीएम पूछ दे, तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का उसका उल्टा वाला HCF। समझ में, ऊपर वाला का HCF करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो सबके भीतर है, सबके भीतर है, क्या है, हम बोलेंगे 3 है, 3 HCF होगा 3। कैसे पता, कैसे पता आप बताइए ना। सबसे छोटा नंबर क्या है, 9। 9 सबके भीतर है, इसके भीतर है, और किसी के भीतर नहीं है। 9 से कम करिए, हम देख रहे सब 3 का मल्टीपल है, तो हम क्या किए, 3 पकड़े। 3 देखे सबके भीतर है, 3 को डबल किए 6, 6 सबके भीतर है, नहीं है। समझ में आया, 3 सबके भीतर है, 3 सबके भीतर है, लेकिन 6 नहीं है, 9 नहीं है, मतलब 3 ही तो एलसीएम हुआ। 3 भी नहीं रहता तो एक आंसर होता। और नीचे वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम, ये सब तो निकालना जानते होंगे। हम बोले 6, 6 दूना 12, नहीं, 30 नहीं, 60, बाप रे बाप, 60, ठीक है, 60 आया एलसीएम। ये सब तो आता होगा आपको निकालने, एलसीएम और एचसीएफ, मतलब 3/60, ठीक है। अब आंसर कैसे दिया हुआ है, आंसर काट के दिया हुआ है, इसको काटेंगे 1/20,
यही हुआ आंसर। इस तरीक़ा से हम लोग इसको बनाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरीक़ा से हम लोग इसको बैक टू बैक किए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ हम लोग डेली आ रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करना ना भूलें, सबके साथ शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे। हम लोग पूरा बुक को पढ़ के उसको बढ़िया से एनालाइज करके फिर क्वेश्चन सेट किए हैं। मतलब कि एकदम कम लेवल से लेकर के एकदम इजी लेवल से लेकर के हाई लेवल तक का क्वेश्चन सेट किए हैं हम लोग, और उस हिसाब से आपके बीच हम लोग दे रहे हैं, ताकि आप लोग उसको मतलब देख के ही सीख जाइए, अलग से कोई चैप्टर पढ़ना ना हो। और कम से कम फार्मूला में हम लोग ये सब आपको दे रहे हैं। मतलब कि बहुत ही कम रेयर केस में हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं। मतलब कि बहुत ही कम फार्मूला यूज करके सिर्फ कॉन्सेप्ट से बनाने के लिए हम लोग उसके ऊपर हमारा मोटिव ही है सिर्फ कॉन्सेप्ट से बना देना। तो उस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।